हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, जो कि फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। देखिए, अगर मेरे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर मेरे पास बेटा क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, और वो वस्तु कर क्या रही है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। जैसे मान लेता हूं, कोई आप एक पत्थर ले लीजिए, उसको धागे में बांध करके आप घुमाइए, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, एक प्रकार की सर्कुलर मोशन होती है। तो मैंने अब यहां पर मैंने क्या कर लिया, उसी प्रकार का एक डायग्राम बना लिया है कि यहां पर मेरे पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है जो कि लगातार इसी पर क्या कर रही है, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब ये बताओ, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, देखिए, अब कह रहा है कि ये जो गति है बेटा यूनिफॉर्मली हो रही, मतलब क्या है कि इसमें जो मोशन हो रही वो एक समान हो रही है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एक समान स्पीड से घूम रहा है। क्या कर रहा है? एक समान स्पीड से घूम रहा है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कैसे हम लिखेंगे कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित स्पीड से क्या करे, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाए। अगर कोई वस्तु एक निश्चित स्पीड से वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाए तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है बेटा? पहला पॉइंट क्या है कि इसमें स्पीड क्या होती है, स्पीड स्पीड हमेशा क्या रहती है बेटा? सेम रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो, जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा? स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन? ठीक, अदिश राशि है। कौन है? जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। अब उसके बाद मैं बात करूं कि जो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दूसरे में वेलोसिटी, मतलब इसका वेग क्या होगा। तो आप यहां से देखिए कि ये जो पत्थर है या फिर जो स्टोन है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, एक समान चाल से तो चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड तो सेम है, लेकिन उसकी क्या है, जो दिशा है वो लगातार चेंज हो रही है। तो यहां पर मैं बताता हूं आपको कि जो आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वो होती है क्या? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है? वेक्टर होता है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा बेटा? दिशा मतलब मैटर करेगी। तो यहां पर आप बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है? और अगर इसकी दिशा बदल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? चेंज हो जाएगी। ठीक, अब क्योंकि इसकी बदल क्या रही, दिशा बदल रही है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले चला कुछ इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद ये कहाँ गया, नीचे की डायरेक्शन में, फिर उसके बाद इसने दिशा बदल के ऐसे चला, फिर ये क्या किया, यहां से ऐसे चला। तो लगातार इसकी डायरेक्शन क्या हो रही, बदल रही है ना। तो इस डायरेक्शन बदलने के कारण हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो क्या है, डायरेक्शन है वो बदल जाती है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी हमारी चेंजेबल रहेगी। अब अगर वेलोसिटी चेंजेबल है तो तीसरा आता है पॉइंट, क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। अब बात करते हैं हम त्वरण के बारे में। तो त्वरण मतलब मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि त्वरण होता क्या है। तो त्वरण मैंने आपको ये बताया था कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या होती है, त्वरण होती है। तो यहां पर क्या हो रहा, वेग मतलब वेलोसिटी हमारी क्या हो रही, चेंज हो रही कि नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी में परिवर्तन है तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा त्वरण है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है ये भी क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और सदिश राशि होने के कारण इसमें भी दिशा का महत्व होता है।
अब लगातार यहाँ पे दिशा बदल रही है, तो दिशा बदलने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें त्वरण भी हमारा बदल जाएगा। नहीं समझे? अब सुनो, अब ये रही इतनी सारी बातें इस अब मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक आता है टॉपिक हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि ये इतना मैंने बता दिया जैसे आपको, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है, देखिए जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पर कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण इस पर लग रहा है, क्योंकि कोई चीज रोटेट कर रही है, तो उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये कांस्टेंट है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसकी दिशा बदल रही है। क्या हो रही है, दिशा बदल रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है, मतलब सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, वो कहाँ होती है, टुवार्ड्स द सेंटर। मतलब किस दिशा में होता है बेटा, सेंटर की ओर होता है। किस दिशा में होता है, सेंटर की ओर होता है। होता कि नहीं होता? तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये किस डायरेक्शन में होता है, टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक, ये किस दिशा में होता है बेटा, सेंटर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। अब मैं बात करता हूं, एक और टॉपिक आता है इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, अब ये बताइए, जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहां पर क्या हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी पत्थर को आप रस्सी बांध करके तेज से घुमाइए, तो आपके हाथों में खिंचाव महसूस होता, तनाव महसूस होता है कि नहीं होता? तो वही क्या कर रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, जो क्योंकि वस्तु क्या चाहती है, बाहर की ओर जाना, तो आप उसको क्या कर रहे हो, खींच के ला रहे हो कि नहीं, अंदर ला रहे हो। आप जब हाथों के द्वारा फोर्स लगाओगे तभी तो वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगी। अब जैसे हाथ से छोड़ दिया, वस्तु क्या होगी, सीधी डायरेक्शन में भाग जाएगी आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथों के द्वारा एक बल लगा रहे हैं ना। तो ये बल किस डायरेक्शन में होता है, ये भी होता है बेटा टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब किस दिशा की ओर, केंद्र की ओर होता है। तो ये भी क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, ये किस डायरेक्शन में होता है, केंद्र की ओर होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात किया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए सी से। ठीक है, तो ये होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, फोर्स निकालना चाहूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहूँ, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर F इज इक्वल टू एम की जगह तो सेम रहेगा, और ए की जगह मैं क्या कर देता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल करके आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, ये क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं इसको क्या करता हूं, 2 सेकंड में रिवाइज करवाता हूं। देखिए, सेंट्रीपिटल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है वो क्या होती है कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित चाल से, एक कांस्टेंट स्पीड से वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाए, तो उस गति को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है बेटा, सेम रहती है या फिर चेंज होती है, तो आप बताओगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद बात करते हैं, अगर स्पीड सेम है तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी बेटा क्या है, एक प्रकार की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो जा रही है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, इस कारण से इसमें वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। ठीक, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि त्वरण भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक,
उसके बाद आता है कि अब ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि त्वरण भी क्या है हमारा वेक्टर होता है, और वेक्टर में भी जो दिशा है वो क्या कर रही है, उसका भी महत्व होता है। ठीक, अब उसके बाद आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर बात करें तो ये किस डायरेक्शन में होता है बेटा, केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, केंद्र की ओर क्या लगता है, एक प्रकार का एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये अगर इसकी कोई दिशा पूछता है आपसे तो क्या बताओगे, ये रहेगा केंद्र की ओर। अब वहां पर चल एक आता है टॉपिक क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो ये भी क्या लगता है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर ही ये भी क्या करता है, लगता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या अभिकेंद्र त्वरण के बारे में, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये क्या होता है, v² होता है। और यहां से अगर मैं निकालना चाहूं क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे F = ma से, यहाँ पर a की वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F = mv²/r। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।